आज खबरदार करना है देश की राजधानी के उन आम लोगों के लिए जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें गर्मी में पानी नहीं मिलता, बारिश में सड़क और घर तक पानी भर जाता है। देश की राजधानी में सिंगल नहीं बल्कि दो सरकारों का 4 इंजन चलता है। एक दिल्ली की सरकार, एमसीडी में सरकार, केंद्र की सरकार, एनडीएमसी में शासन। लेकिन जनता को क्या मिला? आज दिल्ली के एयरपोर्ट पर बाहरी हिस्से का ढांचा गिर गया। एक गरीब ड्राइवर जो सुबह वहां सवारी को लेकर अपने परिवार को पालने का पैसा जुटाने आया, उसकी जान चली गई। लेकिन जांच के भरोसे के बीच फोकस इस बात पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि ढांचा अभी का नहीं है, 2009 का है। कुछ घंटे की बारिश होती है और फिर जनता के सामने दरिया बनी दिल्ली होती है। हर इलाके में बारिश का पानी भर गया, वीआईपी तक फंस गए। इन सभी खबरों से आज हम आपको खबरदार करेंगे। और जल भराव की जो स्थिति है वो क्या हो चुकी है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां बाढ़ आ गई हो। सफाई का काम चल रहा है। खुद एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। भराव की वजह से यहां पर पूरी तरह ट्रैफिक पर लगाम लग गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहां 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे अधिक बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बारिश अचानक ज्यादा होगी तो क्या इसका मतलब है कि लाखों लोग जूझते रहेंगे? खबरदार करता ये सवाल इसीलिए क्योंकि बारिश के बाद सुबह से बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उपराज्यपाल दिल्ली के अब इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। अब छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। क्या ये पता नहीं होता कि आखिर मॉनसून आने वाला है? सवाल हर सरकार से। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। यह खबर दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास की। डूबे तो दिल्ली के कई इलाके पानी में, लेकिन मिंटो ब्रिज अंडरपास को एक प्रतीक के तौर पर समझिए, जो आजादी के बाद से हर बार लगभग तेज बारिश में डूबता चला आ रहा है। मिंटो अंडरपास पानी से भर जाता है और फिर एक तस्वीर हर बार आती, या तो बस फंसी हुई है या कार फंसी हुई है। सोचिए, देश की राजधानी जहां से पूरे देश के लिए नीतियां बनती हैं, जहां से देश भर की जनता को समाधान देने वाले फैसले होते हैं, वहीं पर एक अंडरपास ऐसा है जो डूबता ही डूबता है। पंप लगाकर फिर पानी खींचा जाता है और फिर अगले साल के लिए बारिश में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। किस तरीके से सामने पूरा पानी आपको दूर दूर तक नजर आएगा। ये पूरी तरीके से पानी से ये इलाका भर गया और ये आप देखिए आउटर सर्किल की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर अगर दिखाएं तो किस तरीके के हालात यहाँ पर कनॉट प्लेस में आउटर सर्किल पे है। और आप देखिए किस तेजी से पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हैं जो यहाँ से गाड़ियों को आगे की तरफ घुमा रहे हैं, क्योंकि सामने जो देख सकते हैं 1-2 गाड़ियां हैं जो आगे गई थी और फंस गई थी। हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार सर। विनय कुमार जी, वो जो दूर नजर आ रहा है वो पुल के नीचे, वो क्या है? तो टम्पू है सर, वो हमारे आने से पहले ही जब बारिश शुरू हुई जब से ही फंसा पड़ा है। कि आप देखिए वो टेम्पो है जिसमें दूध ले जाया जाता था और वो पूरी तरीके से आपको
पानी के अंदर मिलेगा। हमें याद है कि ठीक इसी जगह पर एक हादसे में इसी तरीके से बारिश में एक शख्स की मौत हो गई थी, जो यहां से अपने ऑटो से जा रहा था और उसे निकलकर वहां से भागने का मौका नहीं मिला और उसकी डूबने से मौत हो गई। सामने भी मैं दिखाऊंगी, एक ट्रक भी यहाँ पर लाया गया है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, अगर आप तस्वीरों में देख पा रही हो यहाँ पर बारिश की वजह से। दूसरी तरफ रोड के अब ट्रैफिक थोड़ा सुचारू है, लेकिन सुबह यहाँ स्थिति बहुत डराने वाली थी। पहले दिन की ये बारिश और उस बारिश में ऐसा हाल हो गया है, या मानिए जैसे कि कितने लंबी अरसे से ये बारिश हो रही हो और आज की पहली ही बारिश थी और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। ये तो प्री मानसून की ही दस्तक है। राजा एक बार पीछे कैमरा घुमाइए और इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाइए, जहां सीपी में हम देखेंगे कि अब ट्रैफिक जरूर सुचारू है। वहां पर आपको ट्रक दिखेगा, एक जो गाड़ियों को टो करने के लिए लाया जाता है। अब जैसे इसकी सफाई होगी, क्योंकि आप एक चीज देखिए, बारिश का पानी जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आपको कीचड़ जिसे स्लिट कहा जाता है वो नजर आएगा और इसमें पैर फिसल जाता है, हादसे हो जाते हैं। अभी एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी इसको साफ करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो ट्रक है वो अंदर लाया जाएगा और उससे जो वो ट्रक है और साथ ही एक जो कार फंसी हुई है उसको निकालने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मेरे पीछे आप मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त मिंटो ब्रिज की और सामने आप देख पा रहे होंगे कि जल भराव की वजह से यहाँ पर पूरी तरह ट्रैफिक पर लगाम लग गई है। किसी भी आम इंसान को यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ऊपर रेलवे ब्रिज है जहाँ से जो ट्रेन है वो गुजरती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप तस्वीरें देखें तो मिंटो ब्रिज के नीचे आपको एक टेम्पो भी डूबा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर एहतियातन ट्रैफिक को अक्सर रोक दिया जाता है और उसकी वजह यही है कि पिछले कई सालों में हमने यहाँ पर जलभराव की तस्वीर को देखा है। आपने मिंटो ब्रिज अंडरपास का हाल देख लिया। अब देखिए इसके बाद शुरू हुई सियासत। यहां पहुंचे बीजेपी के नेता, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही से इस बार यह हालत हुई। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग के पास अंडरपास की ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी होती है और यह दिल्ली सरकार के अधीन है। अब मिंटो ब्रिज अंडरपास के लिए अगर बीजेपी जिम्मेदार केजरीवाल की सरकार को कहती है तो दूसरे इलाके पर सवाल आम आदमी पार्टी वाले पूछते हैं। ये दृश्य पहली बार का नहीं है। जो भी आज तक के दर्शकों को बताऊं, ये हर साल ऐसा होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है, आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। ऐसे निकम्मे लोग जो हर साल आने वाली समस्या को उसका भी कोई निदान नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का क्या अधिकार है? दिल्ली की बताइए कितनी तकलीफ होगी, कितनी बीमारियां होंगी। और ये जितने यहाँ से और नीचे नाले हैं जिनको हम साफ करने के लिए 1.5-2 महीने से कह रहे हैं, पानी की किल्लत है, उसकी तो हम लोग सड़कों पे आकर के उन लोगों की बात कर ही रहे हैं। लेकिन नालों को क्लीन रखा जाए, मानसून आएगा, पानी होगा। हर साल का ये दृश्य है, कोई तैयारी नहीं है। वाटर लॉगिंग जहाँ पे हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सुबह से ही हमारे सारे मंत्री और विधायक, एमसीडी की मेयर, सब लोग सक्रिय हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ हर बारिश में समस्या होती है। अब उसको जल्दी ही ठीक किया जाएगा, लगे हुए इस पर। इसी सियासत के बीच जनता खबरदार करते हुए पूछती है कि आखिर उनकी क्या गलती। म्यूनिसिपल टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, हर चीज खरीदने पर टैक्स के बाद अगर आम लोग हर बार बारिश में ऐसे ही फंस जाएं तो क्यों ना खबरदार किया जाए। जैसे आईटीओ की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय, डीडीए का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, सब कुछ आईटीओ के पास है। थोड़ा और आगे जाइए, आपको बीजेपी, आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी मिलेगा। लेकिन जहां बड़े बड़े ऑफिस हैं अधिकारियों और पार्टियों के, वहां भी जनता के हाथ लाचारगी ही आई, जो सुबह घंटों जाम में फंसी रही क्योंकि आईटीओ पर पानी भरा हुआ था। हम आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहली बारिश में ही ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। आईटीओ जो मेन रेड लाइट वाला इलाका है वो पानी पानी हो गया है। चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा, दोनों तरफ रोड के, और उन पानी के सामने लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियों से अपने फंसे हुए हैं, क्योंकि अंदर की तस्वीरें वो देख रहे हैं। जो यहाँ खड़े हैं वो अंदर की तस्वीरें देखिए। सामने आपको एक मारुति पहले गाड़ी दिखेगी, उसके अंदर आपको दूसरी गाड़ियां फंसी दिखेंगी। जो इस पानी को पार करने की अपनी गाड़ी से कोशिश किया, उसकी गाड़ी अंदर ही फंस गई।
क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि वो गाड़ी के अंदर, गाड़ी के इंजन तक पहुंच गया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि गाड़ी बंद पड़ गई। इस वजह से उन गाड़ियों के हालात देख करके लोग दूसरे तरफ ही रुक गए हैं। सकते हैं कि जल जमाव के कारण जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो कछुए की चाल से चल रहा है। लोगों से बातचीत करके जानना चाहेंगे कि क्या है हालात। कब से फंसे हुए हैं सर आप यहाँ पर? 4 मिनट। सुबह 8:50 पे। 8:50 के आप ट्रैफिक में फंसे? हाँ जी, हाँ जी। पहले इधर फंसे, उधर राजगढ़ की तरफ, उधर से होकर इधर आए, इधर भी यही हाल है। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि 3 से 4 घंटे हो गए लोगों को फंसे हुए के। एक यात्री हो रहा है हमारा। कितना समय हो गया सर आपको यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए? 9 बजे से। 9 बजे से आप फंसे हुए हैं? 11 के आसपास हो गए, मतलब 2 नहीं, घंटे? 12:22 हो गए जी। तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से ऊपर हो गए। 8 बजे के बाद बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद अभी तक ये पानी भरा हुआ है। ये बताता है कि पानी को तुरंत निकालने के जो तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, उन दावों में होल है, वो दावे फेल हो गए हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बारिश नहीं हुई है, फिर भी देखिए पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। आईटीओ पर जो तमाम लोग हैं वो इसी पानी के बीच निकलने को मजबूर हैं। पैदल भी जो लोग घर से निकले होंगे तैयार होकर, वो भी देखिए किस तरह से अब अपने कपड़े इस पानी में भिगोने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये एक भाई साहब है, साइकिल से जा रहे हैं, इन्हें भी इसी पानी से पार करके जाना होगा। गाड़ियां लगातार निकल रही हैं, लेकिन जल भराव हर बार होता है दिल्ली में। ये पहली बारिश है और पहली बारिश में ही जल भराव हो गया। एक तो ये बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात कि दावा ये किया गया था कि जल भराव के बाद पानी को तुरंत निकालने की व्यवस्था हमने कर ली है। अब वो तुरंत निकालने की व्यवस्था कहाँ गई, ये फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश की संसद का सत्र चल रहा है। 18वीं लोकसभा शुरू हुई है। संसद जिसमें नीति नियंताओं को चुनकर जनता ने भेजा। सरकारें और सरकारी व्यवस्था तो धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि जनता तो आदी हो जाएगी। जनता हर बार पानी में फंसती है, फिर किसी और मुद्दे पर फंसकर वोट दे देती है। लेकिन इस बार जिस मुसीबत में आम आदमी फंसा, उसी में वीआईपी भी फंसे। रामगोपाल यादव, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मंत्री आतिशी, पूर्व मंत्री सोम प्रकाश, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, इन सभी के घरों में बारिश का पानी घुसा। मानो इस बार कुदरत ने तय किया कि जिस मुसीबत को जनता झेलती है, वीआईपी को भी उसका एहसास कराए। मैं इस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लोधी रोड स्थित इस घर पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। एनडीएमसी ने सुबह से ही यहां पर पंप लगाया हुआ है और आप देखिए कि पंप के जरिए पूरी तरीके से घर के अंदर का पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। अब आपको घर के अंदर के हालात यहां पर दिखाते हैं कि पूरा आप देखिए कि ये घर के अंदर की जो स्थिति है, यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहाँ चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। सोम प्रकाश जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार तो मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन इनके घर में जो कि इनको आवंटित किया गया था, आप देखिए कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पूरे घर के अंदर पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एनडीएमसी का पूरा ये इलाका कहलाता है। एनडीएमसी जो है यहाँ पर देख रेख करती है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस का पिकेट है यहाँ पर, जहाँ से ये लोग सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक भी पानी काफी भरा हुआ है। ये डॉक्टर विनोद पॉल हैं, मेंबर नीति आयोग। इनके घर में भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको सुबह की जो तस्वीरें थी, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो पानी घट गया है। यहाँ पार्क में इस वक्त पानी दिखाई पड़ रहा है और आप देखिए कि घर के अंदर जो जाने की तस्वीरें हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से पानी का यहाँ पर निकासी की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। और ये जो हालात हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी लेन है, यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो जल भराव निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह पूरी दिल्ली में इस जलभराव ने लोगों को परेशान किया है। अब यहाँ पर कर्मचारी कुछ एक्टिव हुए हैं। जो ड्रेन है जहाँ से पानी को बाहर निकालना है, वहां पर जो गाद होती है उसको साफ करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
सोचिए आप या आपका परिवार एक बस में जा रहे हों, वो बस किसी अंडरपास में फंस जाए, क्या होगा। दिल्ली के आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास की तस्वीरें देखिए, जहां पानी भरा तो बस फंस गई। बस में लोग थे, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। एनडीआरएफ और दमकल की टीम आई, बस से किसी तरह रस्सी का सहारा लेकर लोगों को बचाना शुरू किया गया। 4-5 घंटे हो गए और बहुत दिक्कत, सामान भी अंदर ही पड़ा, पूरे भीग गए थे सारे, मोबाइल सारे खराब हो गए, सारे मोबाइल, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अंदर ही है, मरीज भी है वो भी अंदर ही है सारे। तो अंदर से आए, अंदर पानी भर गया बस के अंदर, फिर वहां से रस्सी पकड़ के बस में चढ़ गए ऊपर, ऊपर भी पानी भर गया पूरा भर गया। फिर रस्सी इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, आईटीबीपी वालों ने, इन्होंने निकाला हमारे को सारे।